बिहार दिवस पर इंदौर में बिहारी समाज स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रविशंकर प्रसाद हुए शामिल। सीएम ने छठ घाट बनाए जाने का किया ऐलान। बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। युवाओं से भगत सिंह, सुखदेव के आदर्श पर चलने की अपील। राम भद्राचार्य का अंबेडकर और मायावती को लेकर बड़ा बयान। कहा, अंबेडकर को नहीं आती थी संस्कृत। सक्ती में कांग्रेस समर्थित नीतू राय निर्विरोध जीती जनपद पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव। कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो छत्तीसगढ़ के सक्ती से मिल रही है। सक्ती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। सक्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो चुका है। कांग्रेस समर्थित नीतू राय निर्विरोध चुनाव जीत चुकी हैं, निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं। भाजपा समर्थित जनपद सदस्यों ने चुनाव से दूरी बना ली। जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं और जीत के बाद कांग्रेस नेताओं में जश्न का माहौल है। आपको यह भी बता दें कि भाजपा नेताओं ने इस पूरे चुनाव से दूरी बनाकर रखी, जिसका सीधा लाभ कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी को मिला। जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सक्ती में संपन्न हो चुका है। जीत के बाद कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। कांग्रेस समर्थित है नीतू राय, जिन्होंने निर्विरोध इस चुनाव को जीता है और उनके निर्विरोध चुनाव जीतने पर जश्न का माहौल है। प्रमाण पत्र उन्हें दिया गया जीत का। निर्विरोध जनपद पंचायत अध्यक्ष बन चुकी हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे कोंडागांव की, जहां के डीएन के मैदान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर रहे हैं। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ऐप पर काम करने का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम वेतन में 5G मोबाइल कहां से लें। वहीं डाटा एंट्री में आ रही समस्याओं से परेशान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 17 मार्च से ऐप पर काम बंद कर दिया है और उन्होंने ऐप का विरोध करते हुए शासकीय कर्मचारी का दर्जा देने के साथ प्रमोशन की मांग की। पूरक पोषण आहार जो बच्चों को हमको देना है, गर्भवती शिशुवती को, उसमें बहुत सारी तकलीफें आ रही है। उसमें ओटीपी फोटो कैप्चर करके देना है और जो आधार से लिंक होगा वही मोबाइल काम करेगा और अन्यथा नहीं। कई बार हमारे परिवार के जो हितग्राही होते हैं, हमारे हितग्राहियों के परिवार के, वो बाहर काम में चले जाते, पति आते नहीं। ऐसी स्थिति में बहुत सारी समस्याओं का सामना हमारी बहनों को करना पड़ रहा है और ये शासन को लगातार हमारे अवगत कराने के बाद भी इस समस्याओं के लिए वो बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं हो रहे। इसके लिए आज हम सभी जगह जा जाके इस बात को बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर ऐप में हम 17 तारीख से काम बंद कर दिए हैं। आज 6वां दिन है। इंदौर में बीजेपी ने बिहार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, सांसद शंकर लालवानी, राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सभी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। रविशंकर प्रसाद ने पूर्वोत्तर के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि इंदौर में रहते हुए इंदौर को बढ़ावा दें, लेकिन अपने बिहार से भी जुड़ाव रखें। उन्होंने इशारों ही इशारों में विधानसभा चुनाव में भाजपा का सहयोग करने की भी बात कही। इस दौरान रविशंकर प्रसाद ने मैथिली और भोजपुरी में बात की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजपुरी भाषा का संबंध राजा भोज से बताया और कहा कि मध्य प्रदेश से होकर ही बिहार के कई महान हस्तियों ने देश विदेश में अपना नाम रोशन किया है। उन्होंने शहर के 3 तालाबों पर छठ पूजा के लिए स्थायी रूप से घाट बनाने और छठ पूजन के दौरान 2 दिवसीय मेले का ऐलान किया है। समूचे बिहार के मालवा मध्य प्रदेश में इंदौर में निवासी सभी भाई बहनों के साथ हमने अपने पार्टी कार्यालय पर सबके साथ बिहार दिवस भी मनाया और साथ ही साथ आगामी छठ पूजा के अवसर पर 3 तालाब, जहां अलग अलग प्रकार से पिपल्याहामा, टिकरिया और अन्नपूर्णा मंदिर के पास यहाँ घाट बनाते हुए छठ पूजा का उत्सव भव्य रूप से मनाने की घोषणा की है। इस अवसर पर हमारे नगर जिला अध्यक्ष सुमित मिश्रा जी को
उनके कार्यभार ग्रहण करने का उत्सव भी आज ही जोड़ा गया था। मेरी अपनी ओर से सुमित मिश्रा जी को बहुत बहुत बधाई। बलिदान दिवस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि इन वीर सपूतों का बलिदान देश की आत्मा में बसा हुआ है और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा राष्ट्रभक्ति और साहस की प्रेरणा देता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने संदेश में कहा कि मां भारती के इन महान सपूतों ने देश की स्वतंत्रता के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। उनका त्याग और वीरता हम सभी के लिए आदर्श हैं। हमें उनके सपनों के अनुरूप भारत को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के सभी युवाओं से अपील की है कि वे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के महान आदर्शों को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए एक अलग, देश के लिए अलग प्रकार का दिन है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज़ादी के पहले ऐसे कई मतवाले हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं जिन्होंने अपने तरह से भूमिका अदा करते हुए देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान दिया। युवाओं के आदर्श रहे शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, जिनने अपने आप को फांसी की शहादत दे करके युवाओं के लिए प्रेरणा पुंज बने। हम सबका खासकर आज़ादी के इस दौर में जब आज़ादी के दीवानों ने अपना सब कुछ बलिदान दिया है, भारत और भारत सहित पूरा युवा वर्ग सदैव इन बातों को याद रखेगा। हम ये भी न भूलें कि भगत सिंह ने अपने उस बलिदान में, घटना तो सबको सामने है, पार्लियामेंट में केवल प्रतीकात्मक रूप से घटना की थी, लेकिन उसमें कोई जनहानि नहीं हुई थी। लेकिन भारत की आज़ादी के प्रति ललक बताने के लिए, यहाँ की जवानी में जोश भरने के लिए अपने प्राणों की आहुति जिस प्रकार से पुष्प अर्पित करते हुए दी है, सदैव हम सब नतमस्तक रहेंगे, उनको स्मरण करेंगे। जीवन भर वो हम सबके आदर्श बने रहेंगे। हमारी शिक्षा नीति में भी हमने इस शहादत का उल्लेख किया है और सदैव भारतवर्ष उनके लिए उनकी इस बलिदान को स्मरण करेगा। रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय में समाविष्ट राष्ट्र निर्माण संकल्प की सकारात्मक अवधारणा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह और विधानसभा के दर्जनों सदस्य मौजूद रहे और मुख्य अतिथि के रूप में जगतगुरु रामभद्राचार्य महाराज जी भी मौजूद रहे। वहीं संगोष्ठी में उन्होंने भारतीय न्याय संहिता पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि मनु महाराज से लेकर ऋषियों तक जो परंपरा रही है वो न्याय देने की ही परंपरा रही है। मनु के मस्तिष्क में सब कुछ था। मनु को गाली देने वाले को क्या कहूं? बहन तो कहने में संकोच लग रहा है। मनु को गाली देने की शुरुआत मायावती ने की थी, जिनको मनुस्मृति का एक अक्षर भी ज्ञात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बाबा साहब अंबेडकर ठीक ठाक संस्कृत को जानते होते तो मनुस्मृति को जलाने का प्रयास न करते हुए उन्हें संस्कृत का एक भी ज्ञान नहीं था, मैं दावे से कह सकता हूं। जटायु के पास भगवान राम से आए, गोद में ले लिया, निर्वाण की संज्ञा दी, न्याय के न्याय के विरुद्धाचरण करने पर भीष्म को बाण की सैया मिली और न्याय की रक्षा करने पर प्राण के उत्सर्ग के पश्चात भी जटायु को निर्वाण की शक्ति मिली। अंतर प्रथम ही। और इस बीच छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बलरामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 4 बियर की बोतलों में गंदा पानी निकला है। 4 बियर बोतल्स में गंदा पानी निकला है। शराबियों ने अंग्रेजी शराब दुकान में हंगामा कर दिया। वाड्रफ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा शांत कराया। ग्राहकों को खराब बियर के बदले दूसरी कंपनी की बियर दी गई। वाड्रफ नगर अंग्रेजी शराब दुकान का ये पूरा मामला है। वाड्रफ नगर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामे को शांत कराया। और बता दें आपको, 4 बियर की बोतलें बताई जा रही है जिनमें ग्राहकों को गंदा पानी मिला। और जब ग्राहकों ने हंगामा किया तब किसी तरह से जो प्रबंधक थे दुकान के, वो उन्हें संभालते नजर आए और उन बियर की बोतलों के बदले उन्हें दूसरी कंपनी की बियर दी गई। लेकिन ये तो सिर्फ 4 बियरों का मामला सामने आया है, क्योंकि ग्राहकों ने 4 बोतलें खरीदी थी। ना जाने ऐसी और कितनी ही बोतल्स स्टॉक में होगी जिनमें गंदा पानी होगा। इसकी आशंका लगातार अब जो ग्राहक हैं वो भी जता रहे हैं।
वाड्रफनगर फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, मामले को शांत कराया है और जांच भी शुरू कर दी है। खबर बलरामपुर से ही है, जहां झोला छाप डॉक्टर के इलाज से एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामले में लक्ष्मी मेडिकल स्टोर के संचालक को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, झोला छाप डॉक्टर ने महिला को 2 इंजेक्शंस लगाए थे, तभी हालात बिगाड़ने पर अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। वहीं झोला छाप डॉक्टर के पास कोई वैध डिग्री भी नहीं पाई गई। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां युवक के अपहरण का वीडियो वायरल हुआ है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक के अपहरण का वीडियो वायरल हुआ। रायपुर कोर्ट के बाहर से पुलिस वाला बताकर अपहरण किया। युवक का नाम दिनेश सरकार बताया जा रहा है। खुद को दुर्ग जिले का पुलिसकर्मी बताकर युवक का अपहरण किया। तस्वीर आपके सामने देखिए, सरेआम चलती फिरती सड़क है, जहां युवक को गाड़ी में ठूंस ठूंस कर भरने का प्रयास करते हुए पुलिस दिख रही है। युवक का नाम दिनेश सरकार बताया जा रहा है और खुद को पुलिस वाला बताकर गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई। खुद को दुर्ग जिले का पुलिसकर्मी बताकर इस व्यक्ति का अपहरण किया गया। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी जमकर वायरल हुआ है। देखिए किस तरह से 2 से 3 लोग देखिए किस तरह से धक्का देते हुए इस व्यक्ति को एक गाड़ी में बैठाते हुए नजर आ रहे हैं। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो कि पुलिसकर्मी की ड्रेस में है, खुद को दुर्ग जिले का पुलिसकर्मी ये बता रहा था और इस व्यक्ति को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाने की कोशिश की गई और सरेआम ये पूरा हंगामा देखने को मिला और लोगों ने यहाँ पर इस घटना का वीडियो भी बना लिया है। जो युवक है जिसे गाड़ी में बैठाने का प्रयास किया जा रहा है, उसका नाम दिनेश सरकार बताया जा रहा है। फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वर्दी में जो शख्स दिख रहा है वो वास्तव में पुलिस वाला था या नहीं, और इन दोनों के बीच में किस बात को लेकर के विवाद था और क्यों सरेआम इस व्यक्ति को गाड़ी में इस तरह से ठूंस कर बैठाने की कोशिश की जा रही है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया पर एक युवक के अपहरण का वीडियो वायरल हुआ है। बढ़ते आगे और बात करेंगे बीजापुर की, जहां 11 लाख के इनामी 6 समेत 22 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पित नक्सलियों में तेलंगाना स्टेट कमेटी डिवीजन पार्टी सदस्य, प्लाटून नंबर 9, 10 गंगालूर और पामीड़ एरिया कमेटी के सदस्य शामिल हैं। इनमें 5 नक्सलियों पर 2-2 लाख और एक पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस के अनुसार अब तक 107 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं, जबकि 143 गिरफ्तार और 82 मारे गए हैं। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। की तरह से जुड़ना और शासन के कल्याणकारी जो कार्य हैं या इनके स्थानों तक पहुंचना, इसके अलावा लगातार नवीन कैंपों की स्थापना और लगातार हमारे जो पुलिस बल और सीआरपीएफ के बल हैं इनके द्वारा ऑपरेशन लॉन्च किया जाना, इन सब के प्रयासों और इन सब के एफर्ट के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किए गए हैं और आज कुल 22 नक्सलियों के द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है। माओवादी जो विचारधारा में सम्मिलित हैं उनसे मैं ये आग्रह करूंगा कि वे उस विचारधारा को छोड़ करके और जो छत्तीसगढ़ सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति है वो बहुत बढ़िया है, उसके तहत आत्मसमर्पण करें और उसका लाभ उठाएं ताकि देश के विकास में हम लोग एक साथ आगे बढ़ सकें। दंतेवाड़ा में किरंदुल पुलिस अभियान चलाकर चोरों को पकड़ रही है। पुलिस ने चोरी की घटना को अंजाम दे रहे 3 चोरों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से इस्तेमाल में लाई गई 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की। चोर कंपनी परिसर में घुसकर कंटेनर का ताला तोड़ रहे थे और वहां रखे कॉपर वायर ड्रम से 23 मीटर तार को 3 टुकड़ों में काटकर चोरी कर रहे थे। आरोपी तार को 2 मोटरसाइकिल में ले जा रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। छत्तीसगढ़ में ओपन स्कूल हायर सेकेंडरी की परीक्षाएं 26 मार्च से शुरू होने वाली हैं, जो 21 अप्रैल तक चलेंगी और इन्हीं के बीच एनटीए की ओर से आयोजित जेईई की परीक्षा भी 2 से 9 अप्रैल तक होनी है। आपको बता दें कि एनटीए के माध्यम से छात्रों को एनआईटी, आईआईटी जैसे कॉलेजों में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन मिलता है और इस बार कई ऐसे छात्र हैं जो राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा के साथ जेईई की परीक्षा भी देंगे। 26 मार्च से ओपन स्कूल का एग्ज़ाम स्टार्ट है और वो चलेगा आपका 21 अप्रैल तक चलेगा। तैयारी इसकी हो गई, आज क्वेश्चन पेपर वगैरह है, आंसर शीट वगैरह है, प्रवेश पत्र सारी चीज़ें लेने के लिए हमारे विद्यालय से गए हुए हैं
आ जाएगा वो हो गया। और बाकी अपने इसके पहले क्योंकि अपना सीजी बोर्ड का एग्ज़ाम चल ही रहा था तो उस हिसाब से सारी तैयारियां पहले से ही 806 स्टूडेंट इस केंद्र में शामिल हो गए। खबर खरगोन से है, जहां के जैतापुर पुलिस चौकी क्षेत्र से भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। सनावद रोड पर LIC कार्यालय के सामने एक मारुति वैन में अचानक आग लग गई। वाहन चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक वाहन में रखा सामान जलकर राख हो चुका था। वहीं इस मामले में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। टीकमगढ़ जिले में खरगापुर तहसील के ग्राम फुटेर में निजी भूमि से अवैध उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है, जिसकी शिकायत तहसीलदार और खरगापुर थाना प्रभारी से की गई है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक अवैध रेत उत्खनन मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। तहसीलदार की ओर से जांच प्रतिवेदन मांगा गया, जिस पर पटवारी ने अपनी रिपोर्ट तहसील में प्रस्तुत की। रिपोर्ट के अनुसार ये भूमि शिकायतकर्ता के पिता और उनकी दादी के नाम पर दर्ज है। फिर भी दबंगों की ओर से प्रशासन से सेटिंग जमाकर रेत का अवैध कारोबार करने का आरोप है। शिकायतकर्ता ने बताया कि दबंगों की ओर से JCB और ट्रैक्टरों की मदद से रेत निकालकर बेची जा रही है। रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग की गई है। मध्य प्रदेश की पहचान और जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। रायसेन जिले के झिरी ग्राम से निकलने वाली ये नदी अब पूरी तरह से सूख चुकी है। मुख्यमंत्री की ओर से इस नदी में नर्मदा का पानी मिलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन आज तक ये केवल कागजों में ही रह गई। नतीजा ये हुआ कि आज बेतवा सूखी, दम तोड़ती और कराहती नजर आ रही है। जिन पुलों के नीचे और उद्गम स्थलों पर कभी लहराती जलधाराएं बहा करती थीं, वहां अब सिर्फ सूखी धरती और काई जमी हुई जलधाराएं नजर आ रही हैं। ये केवल एक नदी का सूखना नहीं, बल्कि रायसेन, विदिशा और आसपास के इलाकों के लिए जल संकट की चेतावनी है। मध्य प्रदेश की पहचान और जीवनदायिनी कही जाने वाली बेतवा नदी आज अपने अस्तित्व की जंग लड़ रही है। रायसेन जिले के झिरी ग्राम से निकलने वाली बेतवा नदी आज सूखी नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि नर्मदा का जल बेतवा नदी में मिलाया जाएगा, मगर आज दिनांक तक कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। मध्य प्रदेश की ये बेतवा नदी एक समय जल धारा पुलों से और उद्गम स्थल से निकलती थी, मगर आज ये सूखी हुई नज़र आ रही है। मध्य प्रदेश की एक नदी का सूखना ही नहीं, रायसेन एवं विदिशा के इलाकों पर जल संकट की स्थिति पैदा होगी। मैं बात कर रहा हूं कुछ ग्रामीणों से। हाँ, पहले तो साहब नदी हमारी खूब भरी रहती थी, हम सिंचाई कर लेते किसान भाई। अब 2-3 साल से नदी ऐसी सूख रही कि हम खेती किसानी नहीं कर पा रहे हैं। हम भी प्यास मर रहे हैं, पशु पक्षी भी प्यास मर रहे हैं जानवर। अब पहले क्या कहते कि जब मैं नदिया को पानी पड़ को बैतवा को नर्मदा जी को, ना साहब नर्मदा जी को है ना कोई पानी है, नदी सूखी पड़ी है। अब ऐसी व्यवस्था आ रही कि हमारे जानवर भी प्यास मरेंगे, हम भी मरेंगे, कोई पानी की व्यवस्था ही नहीं है। आप कहना चाहिए? अरे मैं क्या कहूँ साहब, जो है साहब नदी में जल बुझा साहब, वही बहुत बड़ी बात है। जल की जल में यदि आएगा नदी में तो सबको ही उद्धार होगा साहब। इसमें सारी संसार को क्या सब लोग आते हैं यहाँ पे, रायसेन जिले के भी आते हैं, जिले में सब में दुनिया में चाहिए पानी। गंगा यहाँ से वहाँ तक गई है साहब, सब में जल जाएगा, सब में होगा साहब। उनने पानी की साहब ने कह दी थी यहाँ पानी हम पटकेंगे, वहाँ से नदियों को मिलाएंगे, जुड़ाएंगे। इसमें कहाँ कहाँ से जुड़ा रहा है, कहाँ से नहीं जुड़ रहा है ये लोग। अब आज हम तो कर नहीं सकते साहब। अब जो पानी है हम उससे यूज हम कर रहे हैं, उसका अच्छा बुरा वो है जो। अब जहाँ पर बचा कुचा आगे यदि साहब की कृपा हो जाए तो पानी गंगा ही बढ़ती रहेगी। जहाँ से रोक के जो बनाएंगे साधन जो बना रखे इनने, अब बहुत सी बन रखे हैं, वहाँ पर पानी रुक जाता है, कहीं जुड़ रहा कहीं नहीं जुड़ पा रहा पानी। वो जहाँ आएगा वहाँ पर कर रहे लोग बाग खेती बाड़ी। अब कुछ लोग ऐसे हैं खेती बाड़ी भी नहीं कर पा रहे जिससे चाहिए सर, कि फिर मवेशी प्यास ही मर जाएगी। इसमें मवेशी काम नहीं हो पा, पानी मवेशी नहीं पी पाई, पशु पक्षी नहीं पी पाएंगे। यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं, जो घाटे ही हैं शायद साहब, वहाँ पे चना तीरथ पे भी है घाट, वहाँ पे भी जाते हैं लोग बाग, वहाँ पे भी आते हैं। सारे कर्म काट काम काज, बस इतना ही कह सकता हूँ, आगे कुछ नहीं कह सकता। ग्रामीणों ने कहा है कि जहाँ पर पहले पानी की व्यवस्था खूब हुआ करती थी, यहाँ पर कई
ग्रामीण लोग अपनी फसलों में पानी देते थे, मगर आज दिनांक तक सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की गई है। बेतवा सूखी नज़र आ रही है। मैं राहुल राठौर, टीवी 24 न्यूज़ चैनल। भोपाल नगर निगम स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में शहर को टॉप पर लाने के लिए पूरी मेहनत कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर महापौर मालती राय ने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी 24 घंटे 7 दिन शहर की सफाई में जुटे हैं। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण टीम भी शहर की सफाई का जायजा ले रही है। नागरिकों के सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छता सिटीजन फीडबैक भी शुरू किया गया है, जहां जनता अपने वोट से स्वच्छता को लेकर अपनी राय दे सकती है। नगर निगम के कर्मचारी सफाई भी करते हैं, कचरा भी उठाते हैं, नालियाँ भी साफ करते हैं, नाले भी साफ करते हैं। हमारा दुकानदार झाड़ू लगाने के बाद में यदि वो कचरा बाहर नहीं डालेगा, अपने डस्टबिन में डालेगा, गाड़ी आने के बाद डस्टबिन में कचरा देगा, तो भोपाल में आपको कहीं भी कचरा देखने नहीं मिलेगा। जनता को जागरूक करने की आवश्यकता है। आपके माध्यम से मैं भोपाल की जनता से आग्रह करना चाहती हूँ कि नगर निगम का आप साथ दें। भोपाल को स्वच्छता में आगे बढ़ाने के लिए आप सब सहयोग करें। स्वच्छता सिटीजन फीडबैक खुल गया है। आप एक वोट देकर जनता को चाहिए कि ये एक वोट भोपाल की स्वच्छता में आपका सहयोग है। न्यूज़ अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।